हेलो गाइस, यूपीएससी बेसिक अड्डा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एनसीईआरटी का यूपीएससी एग्जाम में क्या रोल है, मतलब उसकी अपने आप में क्या इंपॉर्टेंसी होती है। इस बार हम इस सेकंड वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एनसीईआरटी तो महत्वपूर्ण है, लेकिन उसको हमें कैसे पढ़ना है, कितने समय में पूरा करना है और उसमें भी क्या क्या पढ़ना है। क्योंकि देखिए, किसी भी चीज़ को आप पढ़ने के लिए सबसे पहले एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि एनसीईआरटी में हमें कैसे कैसे पढ़ाई करनी है। तो गाइज, एनसीईआरटी में हमें पढ़ाई करनी है तो उससे पहले आपको सबसे पहले ये ख्याल रखना होगा कि उसे आप पूरा थ्रूली पढ़िए, मतलब उसे पूरा अच्छे से पढ़िए। अब पूरा कैसे पढ़ना है ये आपको अपने एक सिस्टमेटिक प्लान के हिसाब से डिसाइड करना होगा कि हमें एनसीईआरटी कैसे पूरा और कैसे पढ़ना है। अब दूसरा विषय आता है कि एनसीईआरटी को कब तक पूरा करना है। तो गाइज, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, जहाँ तक मेरा अनुभव है, जैसा कि मैंने अपने आप में यूपीएससी एग्जाम्स के अकॉर्डिंग उसे पूरा जो किया है, तो कम से कम एटलीस्ट आप 3 मंथ्स में पूरा एनसीईआरटी पूरा कर लीजिए। क्योंकि देखिए, अगर आप 3 मंथ्स में एक प्रॉपर प्लानिंग के हिसाब से अगर आप एनसीईआरटी पूरा करेंगे तो उसी के बाद आपका नेक्स्ट पड़ाव रेफरेंस बुक के लिए होगा। तो एक प्रॉपर प्लानिंग के अकॉर्डिंग आपको पूरा कम से कम मेरे अकॉर्डिंग 3 मंथ्स में आपको एनसीईआरटी पूरा कर देना चाहिए। तीसरा हमारा टॉपिक आता है कि एनसीईआरटी में क्या क्या पढ़े। तो गाइज, यहाँ हम डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल एक एक सब्जेक्ट को। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं पॉलिटी। गाइज, पॉलिटी को आप रेफरेंस बुक से शुरू कभी ना करें, सबसे पहले एनसीईआरटी से ही शुरू करें। खासकर जैसा मैंने पहले वीडियो में बता चुका हूँ मैं कि जो स्टूडेंट जिनका बैकग्राउंड पहले से ही ग्रेजुएशन में या 10th या 12th स्टैंडर्ड तक इन सब्जेक्ट से रहा हो, यानी साइंस और मेडिकल बैकग्राउंड के अतिरिक्त उनको छोड़ के, तो वो उनको इस एनसीईआरटी में ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन खासकर उन लोगों को जो साइंस और मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, उनके लिए एनसीईआरटी का पॉलिटी में एक रोल होता है। पॉलिटी आप पूरा पढ़िए, एटलीस्ट कम से कम 6 से 12 तक की पूरी बुक पढ़िए। और जहाँ तक नोट्स की बात है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप नोट्स बनाएं, और अगर चाहे तो आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं। अगर मेरी बात करूँ तो मैं मोस्टली अंडरलाइन ही करता था, और जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट ज़रूरत पड़ती थी तो मैं एक अलग कॉपी में उसके नोट्स बना देता था। तो गाइज, ठीक उसी तरह हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। तो गाइज, इकोनॉमिक्स में एनसीईआरटी में आपको ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग, जहाँ तक मेरा अनुभव है, मेरा मानना है कि आप चाहे तो करंट के टच में ज़्यादा रहे, जैसे कि द हिंदू पेपर्स इंग्लिश मीडियम के लिए हुआ। और अगर आपकी इंग्लिश में हिंदी मीडियम वालों की अच्छी पकड़ है तो आप चाहे तो आप ही द हिंदू पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा आप अगर हिंदी मीडियम की बात करें तो आप जनसत्ता, इंडियन एक्सप्रेस या दैनिक जागरण जैसे टॉपिक्स को हमेशा डेली रीड आउट करिए, और उसमें से इकोनॉमिक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रीड आउट कीजिए। क्योंकि यूपीएससी मोस्टली आपको करंट से रिलेटेड ही इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन पूछता है, जिसमें आप 2019 या 2020 का पिछले क्वेश्चंस जो पेपर में आज पूछे गए हैं, आप उनको देख सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो इकोनॉमिक्स में सबसे बेस्ट मेरे अकॉर्डिंग मृणाल सर की वीडियोस देख सकते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं ज्योग्राफी की। तो देखिए गाइस, ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे तो उसमें 6 से 12 की पूरी बुक्स थ्रूली पढ़िए और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन कीजिए, और चाहे तो नोट्स भी बना सकते हैं। तो ज्योग्राफी ज़रूर पढ़िए, और साथ के साथ आप मैपिंग का भी बहुत अच्छे से नॉलेज रखिए और उसमें अपनी पकड़ को मजबूत बनाइए। क्योंकि यूपीएससी मोस्टली उनसे रिलेटेड, मैपिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन बहुत पूछता है ज्योग्राफी में। गाइस, ठीक उसी तरह एनवायरनमेंट की बात करते हैं। तो देखिए, एनवायरनमेंट में एनसीईआरटी में अगर कोई इंपॉर्टेंट बचता है, तो मेरे अकॉर्डिंग जहाँ तक बात है, आप चाहे तो एनसीईआरटी को इतनी तवज्जो देने की ज़रूरत है, लेकिन इतनी भी नहीं है जितनी कि आपको करंट टॉपिक से रिलेटेड देना चाहिए। क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन करंट टॉपिक पे पूछे जाते हैं। इसके लिए आप चाहे तो मंथली बहुत सारी नोट्स जो नेट पे अवेलेबल है ऑनलाइन, आप उनको डाउनलोड PDF उनका डाउनलोड कर सकते हैं, और उनको रेफर करेंगे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपैरिजन के तौर पे एनसीईआरटी के मुकाबले। ठीक उसी तरह हम साइंस और टेक की बात करते हैं। तो गाइस, साइंस और टेक में भी आप उनको चाहे तो थोड़ा स्किप कर सकते हैं, और स्किप के साथ साथ आप दूसरे सब्जेक्ट को अच्छा टाइम दे सकते हैं। जैसे कि साइंस और टेक में आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं करंट टॉपिक, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन यूपीएससी में साइंस और टेक में देखा जाए तो हर साल 15, 16 या 17 से क्वेश्चन वो हमेशा नॉर्मली पूछता है प्री के एग्जाम्स में। तो आप चाहे तो उसके लिए करंट टॉपिक से पूरा टच रहें। और साइंस और टेक में अगर आप
अगर किसी सब्जेक्ट को प्रेफरेंस देना चाहते हैं तो उसमें आप चाहे तो बायोलॉजी को दे सकते हैं, क्योंकि बायोलॉजी आपका एनवायरनमेंट से भी कनेक्ट होता है, तो एक तरह से आपकी एनवायरनमेंट की भी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। दूसरा गाइस हम बात करते हैं हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री को सबसे पहले शुरू करने के लिए आप जानते हैं कि उसमें 3 पार्ट होते हैं। यूपीएससी आपके 3 पार्ट से रिलेटेड उसमें क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि आपका हुआ एंशियंट से रिलेटेड हुआ, यानी प्राचीन में हिस्ट्री यानी इतिहास कैसा था, देन मीडिवल, देन अगेन मॉडर्न हिस्ट्री। तो आप सबसे पहले हिस्ट्री के लिए बेस्ट होगा कि आप एनसीईआरटी जरूर फॉलो करें, देन रेफरेंस बुक्स भी उसमें हैं तो आप उसको फॉलो ज़रूर करें। तो गाइज ये कुछ ऐसा प्रॉपर स्ट्रेटजी थी, कुछ प्लान था जो एनसीईआरटी से रिलेटेड है, आपको उन्हें ज़रूर फॉलो करना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी का अपने आप में, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था आपको कि एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी को ज़रूर फॉलो करें। खासकर वो स्टूडेंट जो साइंस या मेडिकल बैकग्राउंड से हैं वो एनसीईआरटी को एक बार थ्रूली ज़रूर पढ़े, तो उनकी एक बेस, उनकी एक जो नींव है वो मजबूत हो जाएगी। और अगर जब एनसीईआरटी आप प्रॉपर टाइम में, प्रॉपर 3 मंथ्स के अंदर अगर आप एनसीईआरटी कंप्लीट कर देते हैं तो आपका अगला पड़ाव रेफरेंस बुक के लिए होना चाहिए। तो गाइज मेरा जहाँ तक मानना है एनसीईआरटी ज़रूर फॉलो करें।